29 जनवरी को अमेरिका में एक जहाज उड़ रहा था, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 5342। इस जहाज में 64 लोग मौजूद थे। जहाज के पायलट्स का नाम सैमुअल लिली और जोनाथन कैंपस था। ये जहाज अमेरिका के शहर विचिता से उड़ा और इसने अमेरिका के एक एयरपोर्ट रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था। ये एयरपोर्ट अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी से सिर्फ 5 मील दूर है। दोस्तों, ये सफर बिल्कुल ठीक गया। एयरपोर्ट बस करीब था। जहाज बस लैंड करने वाला था। रात के 8:45 बज रहे थे। मुसाफिर बस जहाज से उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के साथ एक दरिया बहता है। इसका नाम पोटोमैक रिवर है। इस दरिया के बिल्कुल साथ इस एयरपोर्ट का रनवे है। ये जहाज इसी दरिया के ऊपर था, एयरपोर्ट से बस 730 मीटर दूर। ये जहाज सिर्फ 400 फीट की ऊंचाई पर था, क्योंकि अब कुछ सेकंड्स में पायलट्स ने इस जहाज को एयरपोर्ट पर उतारना था। लेकिन दोस्तों, पायलट्स कहां जानते थे कि एक हेलीकॉप्टर इनके सामने आने वाला है। ये हेलीकॉप्टर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, जिसमें अमेरिका के 3 फौजी सवार थे। इस हेलीकॉप्टर की कैप्टन रेबेका लोबैक थी। ये हेलीकॉप्टर भी उस वक्त उसी दरिया के ऊपर उड़ रहा था, जिसके ऊपर वो जहाज मौजूद था जो बस एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। दोस्तों, इस जगह अमेरिकी फौज के कई हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, लेकिन इनको बहुत ध्यान से उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक एयरपोर्ट है। यहाँ से जहाज उड़ते हैं, यहाँ लैंड करते हैं। इसीलिए इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने से पहले बाकायदा प्लानिंग की जाती है। हर छोटी डिटेल का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल, इस एयरपोर्ट पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था, उसने इस हेलीकॉप्टर से राब्ता किया और इनसे पूछा कि इनको कहीं आसपास कोई जहाज तो नजर नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर में सवार फौजी पायलट्स ने कहा कि हाँ, हमें एक जहाज नजर आ रहा है। दोस्तों, मसला ये था कि ये फौजी पायलट्स किसी और जहाज को देख रहे थे जो शायद इस एयरपोर्ट से उड़ रहा था। इनको वो जहाज नहीं दिखा जो इनके सामने से आ रहा था, जो इस एयरपोर्ट पर बस लैंड करने वाला था। इससे पहले कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ बोलता या इन फौजियों को वार्न करता, ये हेलीकॉप्टर उसी जहाज के रास्ते में आ गया। ये दोनों आपस में टकरा गए। एक जोरदार धमाका हुआ और ये जहाज और हेलीकॉप्टर पोटोमैक रिवर में गिरकर तबाह हो गए। टोटल 67 लोग इस अफसोसनाक हादसे में मारे गए। दोस्तों, ये एक इंतहाई अजीब वाकया है। ऐसा कैसे हो गया कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर, जहां कई जहाज उड़ते हैं, एक हेलीकॉप्टर एक जहाज से टकरा गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो खैर बाद में आएगी, लेकिन कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से शायद ये हादसा पेश आया हो। पहली बात यह है कि ये जो हेलीकॉप्टर था, इसको एक रूल के तहत उड़ाया जा रहा था। इसे विजुअल फ्लाइट रूल कहते हैं। इसमें होता यह है कि हेलीकॉप्टर के पायलट्स को खुद देखना होता है कि इनके आसपास कहीं कोई जहाज तो नहीं उड़ रहा। मसला यह था कि इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। हालांकि 2 पायलट्स के अलावा 2 और लोग भी हेलीकॉप्टर में होने चाहिए थे, जो आसपास किसी जहाज पर नजर रखते। यानी हेलीकॉप्टर में 4 लोग होने चाहिए थे, क्योंकि ये रात का वक्त था। दूसरी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये इससे ऊंचा उड़ रहा था। अगर ये हेलीकॉप्टर 200 फीट की ऊंचाई पर होता तो ये हादसा पेश ही ना आता। ये भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट्स ने नाइट विजन गॉगल्स ना पहने हों। उस वक्त रात हो रही थी, एयरपोर्ट की लाइट्स दरिया से रिफ्लेक्ट हो रही थीं और इसी वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद फौजियों को उस जहाज का पता ही ना चला हो। दोस्तों, आखिरी बात यह है कि उस जहाज को आखिरी वक्त पर एयरपोर्ट के एक दूसरे रनवे पर लैंड करने को कहा गया था। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस जहाज ने लैंड करने से पहले अपना रास्ता थोड़ा सा बदला और हो सकता है कि इसकी वजह से भी ये हादसा पेश आया हो। इसमें शायद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी गलती हो। ये तो खैर बाद में ही पता लगेगा। बहरहाल दोस्तों, इस जहाज में सवार मुसाफिर तो मर गए, लेकिन इनके साथ साथ इनकी फैमिलीज की जिंदगियां भी चेंज हो गईं। जैसा कि इस जहाज में एक पाकिस्तानी लड़की भी मौजूद थी। इनका नाम असरा हुसैन था। असरा का शौहर हम्माद रजा एयरपोर्ट पर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। असरा ने जहाज से अपने शौहर को मैसेज भेजा कि जहाज बस 20 मिनट में एयरपोर्ट पर उतरने वाला है।
लेकिन दोस्तों 20 मिनट बाद हम्माद को खबर मिली कि ये अब अपनी बीवी से इस दुनिया में कभी नहीं मिल सकेगा। इन दोनों की सिर्फ 2 साल पहले शादी हुई थी। इस तरह की कई कहानियां हैं उन लोगों की जो इस हादसे में मारे गए और वो भी किसी और की गलती की वजह से।